दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जल्द ही दिल्ली में ईवी पॉलिसी लागू करने की तैयारी में हैं और कहा जा रहा है कि इस पॉलिसी के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो जाएगा और इसकी शुरुआत 15 अगस्त से हो सकती है। सबसे पहले सीएनजी ऑटो रिक्शा पर सरकार लगाम कसेगी और फिर टू व्हीलर का नंबर आएगा। दरअसल दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2.0 के ड्राफ्ट में सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है। इस नीति के तहत दिल्ली सरकार जल्द ही घोषणा कर सकती है। ईवी नीति 2.0 के ड्राफ्ट के अनुसार इस साल 15 अगस्त से किसी भी सीएनजी ऑटो रिक्शा के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस साल 15 अगस्त से सीएनजी ऑटो परमिट का रिन्यूअल नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी परमिटों को केवल ई ऑटो परमिट के लिए पुनः जारी किया जाएगा। नीति के ड्राफ्ट में फॉसिल फ्यूल से चलने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है, जिनका नगर निकायों और शहर की बसों द्वारा बड़ी संख्या में उपयोग किया जाता है। नीति की अवधि के दौरान 10 साल से पुराने सभी सीएनजी ऑटो रिक्शा या तो पूरी तरीके से बदल दिए जाएंगे या फिर उसमें ऐसी नई टेक्निकें लगाई जाएंगी जिससे वह बैटरी से चल सके। ड्राफ्ट नीति की एक सिफारिश में ये भी कहा गया है कि 15 अगस्त साल 2026 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले दो पहिया वाहनों को भी अनुमति न दी जाए। इसी प्रकार समिति ने सिफारिश की है कि 15 अगस्त 2025 से मालवाहक वाहनों के मामले में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी से चलने वाले तिपहिया वाहनों के पंजीकरण की अनुमति न दी जाए। इसमें डीआरसी और डीआईएमटीएस द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन बसों को ई बसों में परिवर्तित करने की भी सिफारिश की गई है। नीति की शुरुआत के साथ डीटीसी और डीआईएमटीएस द्वारा संचालित के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक बस और अंतर्राज्यीय सेवा के लिए BS4 बसें खरीदेंगे। ईवी नीति 2.0 के ड्राफ्ट में दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली जल बोर्ड के स्वामित्व वाले सभी कचरा इकट्ठे करने वाली वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में परिवर्तित करने और 31 दिसंबर साल 2027 तक 100% इलेक्ट्रॉनिक बेड़े का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रावधान है। अधिकारियों ने कहा कि कैबिनेट मंजूरी के दौरान ड्राफ्ट नीति में बदलाव हो सकते हैं, खासकर दोपहिया वाहनों से संबंधित सिफारिश में। खैर, आपकी सरकार के इस फैसले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली के सोशल मीडिया पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।